RTV भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का तहे दिल से स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, आपके लिए बता दूं, इस वक्त मैं जलालपुर फिरोजपुर ग्राम पंचायत में मौजूद हूं और यहां से एक तरफा रुझान मास्टर जाकिर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि उनकी पुत्रवधू इस बार सरपंची के मैदान में हैं। आपके लिए बता दें, ग्रामवासी मेरे साथ मौजूद हैं और थोड़ा सा ये भी मैं आपके लिए बता देना चाहूँगा, ये वो परिवार है जिन्होंने मेवात के शिक्षा के अंदर खासकर बहुत बड़ा प्रयास रहा है। हाजी उस्मान की अगर हम बात करते हैं, वो भी कई महकमों के ऑडिटर रह चुके हैं और अब उनके पुत्र मास्टर जाकिर साहब भी अपने स्कूल में पुटली में उनकी ड्यूटी है और स्कूल को भी एक चमकाने का काम कराया है और बच्चों को शिक्षा देकर उनको भी बहुत बड़े पदों तक पहुंचाया है। और हाजी उस्मान के जो कार्य हैं उनकी भी जनता सराहना करती है। लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी आपके लिए बता दूं, जिस तरीक़ा से अब सरपंची के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप सोच और समझ सकते हैं कि हाजी उस्मान साहब ने 4 महकमों में कार्य किया, उनमें भी उनकी सराहना हुई है और काम कराए हैं। उसके बाद मास्टर जाकिर की अगर हम बात करें, स्कूल को और बच्चों के भविष्य को सुधारा है। अब आप भला ऐसा सोच सकते हैं कि जब ग्राम पंचायत की अगर बात आ जाती है तो गांव का कैसा विकास चाहेंगे। विकास बेहतर होगा क्योंकि स्कूलों का और 4 महकमों का जब कार्यकाल संभाला है तो उनमें भी बच्चे आगे तक पहुँचे हैं और आज नाम रोशन मास्टर जाकिर का हो रहा है। तमाम बातचीत करूंगा मैं गांव वालों से कि क्या कुछ कहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमील अहमद है जी। मास्टर जाकिर का गांव में चौतरफा अल्लाह ने चाहे तो बहुत अच्छा रुझान है और सभी पार्टी लेवल से हटकर ये सबको एक समान देखता है। पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी है। गांव के विकास, एजुकेशन का विकास, जितना भी जो भी जरूरत गांव की ज़रूरतें होंगी उनमें कोई पार्टी पक्ष ना कर सबका समान विकास करेंगे। हम अल्लाह से यही उम्मीद करें, अल्लाह ताला इनको अब कामयाबी दे। मेरा नाम हामिद है सर। मास्टर जाकिर पढ़ा लिखा, पूरा परिवार एजुकेशन है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और चारों तरफ से पूरे गांव में चौथा वोट ले रहा है और इंशाल्लाह पूरी कामयाबी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ खान है। अल्लाह से दुआ है कि मास्टर जाकिर हुसैन हमारे गांव में ये मुखालिफ भी मानते हैं कि मास्टर जाकिर विनाश की राजनीति को हराने के लिए, विकास और नफ़रत की राजनीति को हराने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और ये लोग, ये मुखालिफ भी ये बात मानते हैं कि मास्टर जाकिर हुसैन इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह जितना भी पैसा आएगा, एक एक पैसा गांव के विकास के लिए, गांव की तरक्की के लिए, गांव की खुशहाली के लिए, नफ़रत को हराने के लिए इंशाल्लाह ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है जिस तरह से मास्टर जाकिर हुसैन को दोनों गांवों में, हमारे फिरोजपुर डहर और जलालपुर फिरोजपुर की 2 पंचायतें हैं और जिस तरीके से हमें जन समर्थन मिल रहा है, अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाल्लाह हम बड़ी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जी, नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। मैं फिरोजपुर से का रहने वाला हूँ। मास्टर जाकिर सरपंची का हमारा कैंडिडेट चुन लिया है फाइनल और इतना बढ़िया आदमी है जी। हमने बहुत भी पहले बना के भेज दिए जलालपुर के सरपंच जी। हमने अपना फैसला फाइनल ये तय कर लिया है कि मास्टर जाकिर को बिल्कुल अपने फिरोजपुर शहर से बिल्कुल 100% कहा, बिल्कुल या का डिब्बा में अतल पतल भर के भेजेंगे। इतना बढ़िया आदमी है। हमारा गांव का राजस्थान का आज भी देख सकते हो आप, बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि जी हमारा वहाँ निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कीचड़ में निकल के जा रहे हैं। मास्टर जी के ऊपर हमारा विश्वास है कि मास्टर जी हमारा काम बहुत बढ़िया तरह से करवाएगा। रहो मामला यूँ, मास्टर जी उस बाप का बेटा है जिसने अपनी जो सर्विस की है, उसने आज तक 1 रुपया का अपने ऊपर कोई दाग नहीं है। हमने यह विश्वास से ये तय किया है कि जैसा मास्टर जी का अब्बा जान है ऐसा ही मास्टर जी है। अगर हमारे पंचायत में अल्लाह ने कामयाबी दी मास्टर जाकिर की, हमारी पंचायत में 100 रुपये आए तो मास्टर जी ने ऐलान कर रखा है 110 रुपये लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल रहीम जी मौजूद हैं, वो क्या कुछ कहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं पूर्व सरपंच अब्दुल रहीम बोल रहा हूँ जी। मैं 2 बार सरपंच रह चुका हूँ और मैं तहे दिल से मास्टर जाकिर के साथ हूँ और मास्टर जाकिर बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, गांव में विकास करेगा
और गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं रखेगा, ईमानदारी के साथ सभी काम करेगा। युवा मेरे साथ मौजूद हैं, वो क्या कुछ कहेंगे युवा साथियों से भी मैं जान लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुकमुद्दीन है जी। मैं जलालपुर फिरोजपुर का रहने वाला हूँ। हमारे जलालपुर और फिरोजपुर डहर की पंचायत है। इस ग्राम पंचायत में कैंडिडेट जो चुना है हमने वो मास्टर जाकिर है। मास्टर जाकिर की जो एक हमारा जो देश है, इस देखा जा रहा है कि मेवात खास तौर से पिछड़ा इलाका है और हमारे गांव की अगर दुर्दशा देखी जाए तो हमारा गांव में मतलब 3000 प्लस वोट हैं और गांव में जो सरकारी स्कूल है उस स्कूल की ऐसी दुर्दशा है, उसमें मतलब टीचर की कोई सुविधा नहीं, मतलब बच्चे प्राइवेट लाखों रुपए हम बाहर प्राइवेट स्कूलों में खर्च कर रहे हैं। और शिक्षा के बारे में जहां तक देखा जाए एक टीचर ही समझ सकता है कि शिक्षा किस तरह से की जाती है और किस तरह से हम प्रगति की ओर जा सकते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य के लिए एक नुमाइंदा जो हमने चुना है वो मास्टर जाकिर है। और जो मास्टर जाकिर की जो सोच, मास्टर जाकिर के जो वालिद हैं श्री उस्मान खान ऑडिटर, उन्होंने अपनी सर्विस में आज तक की जो उनकी वो है 1 रुपये का रिश्वत का उनके दाग नहीं है और ईमानदार आदमी हैं। बिल्कुल हम साफ छवि के आदमी हैं। जो गांव की जो सरदारी है उन्होंने निष्पक्षता से ये फैसला लिया है कि किसी की भेदभाव के मास्टर जाकिर को मतलब हमने अपना नुमाइंदा चुना है और गांव का भरपूर सहयोग है। आपके सामने जो जनता का जोश और जुलूम जो देखने को मिल रहा है वो आपके सामने है। इनसे अल्लाह ने अगर जो मास्टर जाकिर को इस जो ये मौका है जो इलेक्शन का, अगर इसमें कोई मौका दिया और जनता का आशीर्वाद यूं ही बना रहा, इनसे अल्लाह मास्टर जाकिर के पे हमारा मास्टर जाकिर के सर पर हमारा हाथ है और अल्लाह ने इनसे अल्लाह मास्टर जी को विश्वास दिलाते हैं। ये हाथ इसी तरह इनसे अल्लाह इसके सर पर रहेगा और अल्लाह इनको अगर ये कामयाबी दे तो हमें मास्टर जी से उम्मीद है और विश्वास है मास्टर जी हमारे उस पर खरा उतरेंगे। जो इसके लिए गांव की सरदारी जो इसको चुनने के मौका दे रही है, इनसे अल्लाह हमें उम्मीद है मास्टर जी इन सब पर खरा उतरेंगे। अस्सलाम। तो दर्शकों, युवाओं का जाकिर साहब के ऊपर सर पर हाथ रखा है और कहा है कि इंशाल्लाह हम जी जान से साथ हैं। दूसरे बुजुर्गों का बड़ा मान सम्मान करते हैं और उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस उम्मीद और कयास से कहा जा सकता है कि अब की बार जलालपुर ग्राम पंचायत से मास्टर जाकिर हुसैन की पुत्रवधू सरपंच बनना तय है। लेकिन फिर भी जनता के क्या मुद्दे हैं, कैसा लोगों का रुझान है, ये तमाम बातचीत हम मास्टर जाकिर से बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। पत्रकार महोदय, आपके मेरे निवास स्थान पर पहुंचने पर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पत्रकार महोदय, मैं आपको इस जनता के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, अब से पहले भी ग्राम पंचायत जलालपुर फिरोजपुर में बहुत सारे मेरे अजीज साथी इस ओहदे पर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के विकास कार्य कराए हैं, सरकार की नीतियों तक पहुंचाया है। मैं किसी को दोषी नहीं मानता, लेकिन जो फ़र्क होता है शिक्षित और अशिक्षित में होता है। सबसे पहले मैं आपको ये चैनल के माध्यम से अपने ग्राम वासियों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, ये अवगत कराना चाहता हूँ। मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ। मेरी ड्यूटी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पूठली ब्लॉक नगीना में मैं जेबीटी अध्यापक बतौर इंचार्ज कार्यरत हूँ। मैं बड़े स्पष्ट अल्फाजों में खुले मन से आपके सामने ये कह रहा हूँ, कोई भी गांव का हो, ब्लॉक का हो, ज़िले का हो, मेरे अधिकारी हों, मेरे साथी हों, मेरे गांव के वासी हों, जाकर देख सकते हैं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है सरकार की तरफ से स्कूल के संचालन की,
स्कूल की व्यवस्था को आगे बढ़ाने की, बच्चों की तालीम की। मैं ये आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर 100% नहीं तो मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा अधिकारी, मेरे साथी खुद जाकर निरीक्षण कर लें। इंशाअल्लाह मैंने अपनी कसौटी पर उस विद्यालय की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से ईमानदारी और निष्ठा के साथ वो निभाई है। इसी तरह जब मुझे लोगों ने इस पद के लिए चयनित किया है, इनके प्यार, इनकी मेहनत से मालिक कायनात ने अगर मुझे ये मौका दिया तो मेरे कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैंने ये सोचकर ये कदम रखा है। सरकार की तरफ से एक नीति बनाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहला जो मेरा कार्य होगा, इसी मुद्दे के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और अमन पसंदी, जहां हम शिक्षा की बात करते हैं वहां पर अध्यापक होने के नाते मुझे सरकार की नीतियों से मैं अवगत हूं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सारे ग्राम वासियों को ये यकीन दिलाता हूं तहे दिल से, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं की। अगर मालिक ने मुझे ये मौका दिया, मेरे गांव का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जलालपुर फिरोजपुर काफ़ी दिनों से तकरीबन 30 वर्षों से मिडिल स्कूल चला आ रहा है, जिसमें अध्यापकों की कमी को देखते हुए, शिक्षा के संचालन को, शिक्षा की व्यवस्था को देखते हुए बड़ा दुख होता है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकार की पॉलिसीज़ को सरकार के माध्यम से, हरियाणा सरकार के माध्यम से जहाँ शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उन रास्तों से गुजरा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं ये आपको ये यकीन दिलाता हूँ, अगर ऊपर वाले ने इन भाइयों की मेहनत से मुझे ये इस पद पर मौका दिया, सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो शिक्षा पर होगा, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अपने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जलालपुर फिरोजपुर को सरकार से निवेदन करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी से सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे स्कूल का दर्जा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से बढ़ाकर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालपुर फिरोजपुर करने का मैं अथक प्रयास करूँगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। ग्रामवासियों से क्या अपील है आखिर में आप? मेरी अभी अपील से पहले ये तो हो गई शिक्षा की बात। जी। अब मैं आपको इस बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर आती है स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य में कुछ बिंदु हैं, मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था और जो तालाब है उसकी साफ सफाई और बाउंड्री, गंदे पानी की निकासी, और जहाँ स्वास्थ्य की बात होती है, सरकार, हरियाणा सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी के कर कमलों द्वारा स्वास्थ्य के ऊपर जितना भी विकास हो रहा है, हमारी सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने जलालपुर फिरोजपुर पंचायत में एक CSC सेंटर लाने का प्रयास भी करूंगा, ताकि हमारे स्वास्थ्य का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सके। एक अंतिम में ये सवाल करता हूँ, मैं एक अध्यापक होने के नाते मैं एक स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ। बिल्कुल। मैं स्टेट तक वॉलीबॉल शूटिंग खेला हुआ हूँ। अगर मालिक ने मुझे ये मौका दिया, जो हमारे युवा इधर उधर भाग रहे हैं, मैं सरकार के माध्यम से सरकार की पॉलिसियों को अपने गांव तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करते हुए मैं अपने गांव जलालपुर फिरोजपुर में एक खेल स्टेडियम लाने का भी आपसे आज मैं ये वादा करता हूँ। अंतिम कड़ी में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। ये मैं जलालपुर फिरोजपुर का निवासी रहा हूँ। मेरे स्कूल में
मिडिल स्कूल है, लेकिन मैंने 2006 से लेकर 2016 तक जेबीटी अध्यापक के पद पर फिरोजपुर डहर में अपनी नौकरी की है। मैं वहाँ भी जेबीटी के पद पर कार्यरत था। मैंने वहाँ भी जितना मुझसे बन पाया, क्योंकि वहाँ इंचार्ज दूसरे अध्यापक थे, बड़ा मोहब्बत से हमने काम किया। मैंने वहाँ भी स्कूल के जो शिक्षा का जो माध्यम है वो और जो सौंदर्यकरण का है, गांव फिरोजपुर डहर के यहाँ भी निवासी मौजूद हैं, वो गवाह हैं इस चीज़ के कि मेरा वो कार्यकाल कितना सुंदर रहा है, कितना बेहतरीन रहा है। मेरी पढ़ाई हुई बच्चियाँ फिरोजपुर डहर में ला कर रही हैं, जेबीटी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, एएनएम का जीएनएम का कोर्स कर रही हैं। तो वो प्राइमरी स्कूल को मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करूंगा, सरकार से ये मांग करता हूं कि उस प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल का दर्जा लाने के लिए मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। जलालपुर फिरोजपुर से पहले मैं एक अध्यापक होने के नाते मेरी 2006 से लेकर सितंबर 2016 तक जो नौकरी रही है, उसके तहत मैं अपने स्कूल का दर्जा जीपीएस फिरोजपुर डहर से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फिरोजपुर डहर का दर्जा बढ़ाने का सरकार से ये प्रार्थना करता हूं और सरकार से ये मांग भी करता हूं। मैं उसको भी पूरा करूंगा। आखिरी में मैं एक बात कहता हूं, अगर जिस तरह का ये जन सैलाब है, बच्चों की मोहब्बतें हैं, नौजवान साथियों का जोश और जज्बा है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अगर मुझे मालिक ने ये मौका दिया, मैं सबके आपके चैनल के माध्यम से सबको ये यकीन दिलाता हूँ, मेरा जो कार्यकाल होगा सबसे पहले होगा विकास का, विनाश का नहीं, विकास का, मोहब्बत का, अमन का, शांति का, खुशहाली का और ईमानदारी से विकास होगा। अगली बात मैं ये कहता हूँ, कोई ये नहीं कहेगा कि भाई कितने का बजट आया है, कहाँ गया, कहाँ हड़प कर गए, डाकू बन गए, क्या कहाँ गया। गांव की रस्तों की दुर्दशा बहुत बुरी है। जो भी विकास का पैसा आएगा वो खुला चैलेंज होगा, बोर्ड पर लिखा होगा इस रास्ते के लिए, इस विकास कार्य के लिए इतना पैसा है। कोई भी भाई विद बिलिंग के साथ कभी भी चेक कर सकता है। मैं फिर कहता हूँ, मुझे किसी भाई से पार्टीबाजी तो आज है, हमें समाज में रहना है, कल हम भाई भाई हैं। आपसे मैं एक ही बात कर रहा हूँ, नफ़रत की यहाँ राजनीति नहीं होगी, मोहब्बत की होगी, अमन की होगी, विकास की होगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी साथियों का, गांव वालों का, बुजुर्गों का, प्यारे बच्चों का, नौजवानों के इस अथक प्रयास का अगर मुझे मौका दिया तो मैं इन बच्चों का, इन ग्रामवासियों का, जलालपुर फिरोजपुर और फिरोजपुर डहर के वासियों का मैं ये विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। इंशाअल्लाह मैं अपने उस पद पर, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मेरी पुत्र वधू इलेक्शन लड़ रही है, मैं आपके विश्वास को 100% नहीं, अगर कोई परसेंट है तो वो फुल परसेंट में मैं आपके विश्वास को कायम रखूंगा। तो दर्शकों, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, क्योंकि दूसरी जगह भी मास्टर जाकिर का समर्थन है, ऐसे में मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और जिस तरीक़ा से गांव में विकास के लिए, विकास के पथ पर पहुंचाने का काम करेंगे, ये मास्टर जाकिर ने कहा। साथ के साथ बता दें, तमाम जो समस्याएं हैं इंशाल्लाह उनको निपटा देंगे। जिस तरीक़ा से स्कूल को चमका दिया है, इसी तरीक़ा से गांव जलालपुर भी और लगते गांव भी चमक जाएंगे। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।